अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डोमेन्स हमने स्टडी किए थे। तो जो लास्ट डोमेन थी यूकेरिया की जो एग्जाम्पल थी उसमें जो है 4 किंगडम बताए गए थे। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। तो इसको भी मैं आज आपको कॉलम फॉर्म में पढ़ाऊँगी, क्योंकि एक तो कॉलम फॉर्म में आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा, और दूसरा जो है कॉलम फॉर्म में पढ़ने में आसानी होगी, आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जो है प्रोटिस्टा सेल टाइप मतलब कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। तो बेटा ये सारे के सारे देखें, आप खुद माइंड में ले आएँ कि ये चारों जो है किंगडम यूकैरिया की एग्जाम्पल है। तो यूकैरिया क्या है? यूकैरियोटिक है। तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ही होंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल यूकैरिया की है। ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद होता है, मतलब वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब न्यूक्लियस मौजूद है तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सेपरेट से इन्वेलप बना हुआ होता है, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। जब न्यूक्लियस मौजूद है तो न्यूक्लियर इन्वेलप भी सब में मौजूद है, प्रेजेंट है। उसके बाद है सेल वॉल। देखिए, सेल वॉल हर ऑर्गेनिज्म की अपनी होती है। प्रोटिस्टा इसमें जो है प्रेजेंट होती है इन सम, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है और कुछ में नहीं है, और इसमें टाइप वेरियस है, मतलब सेलुलोज भी है, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह, काइटिन वगैरह, इसमें डिफरेंट टाइप्स की हैं। वो इनकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उस हिसाब से पता चलेगा कि किस में किस तरह की है। फंजाई आपको पता है उसकी सेल वाल जो है काइटिन की बनी होती है। प्लांटी का आपको पता है कि उनमें सेलुलोज भी होता है और पॉलीसेकेराइड्स भी होता है किसी किसी में। एनिमिलिया मतलब इसमें एनिमल्स होते हैं, मतलब हम लोग जैसे ह्यूमंस हो गए, मैमल्स वगैरह हो गए, बर्ड्स हो गए, तो इनमें जो है सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है। उसके बाद आगे आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनके खाने का स्टाइल क्या है, मतलब ये अपने खुराक खुद तैयार करते हैं या किसी पे डिपेंड करते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, मतलब इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी खुद तैयार करते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स, कुछ हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो खुद तैयार नहीं करते, और कॉम्बिनेशन मतलब एब्जॉर्प्टिव होते हैं, ना वो ऑटो होते हैं ना वो हेट्रो होते हैं। तो ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताती हूँ कौन से ऑटो हैं, कौन से हेट्रो हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में। फिंजाई आपको पता है बेटा ये एब्जॉर्ब करते हैं अपनी खुराक को, ये तो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स ही हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। और जो प्लांटी हैं वो सबको पता है कि ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुद फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। जो एनिमेलिया है वो भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, लेकिन कैसे ये एब्जॉर्प्टिव है, खुराक को जज्ब करते हैं। एनिमल इंजेस्टिव मतलब इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन एक प्रॉपर तरीके के साथ जो है च्यू करके अपनी फूड को अंदर लेके जाते हैं, वो एनिमिलिया है। उसके बाद है एग्जाम्पल आप ज़रा इसकी मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। प्रोटिस्टा की आपकी बुक के अंदर मौजूद है। प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल में प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, मतलब प्रोटिस्ट तो है लेकिन वो क्या है? प्लांट लाइक हैं, बिल्कुल प्लांट जैसे लगते हैं। जैसे कि उसकी मिसाल है एलजी, ये प्रोटिस्ट में इसको रखा गया है कि मतलब इसके कैरेक्टर प्लांट से मिलते जुलते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की एग्जांपल है यूग्लिना और डाईएटम्स। इनकी पिक्चर्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो है प्लांट लाइक, क्योंकि प्लांट लाइक हैं तो ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। हमने ऊपर पढ़ा है ना, एक मिनट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, हेटो भी हैं और कॉम्बो भी हैं। अब यही बता रही हूँ। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मतलब ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट उनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, और ये क्या होंगे? हेटोट्रॉफ्स। इसकी एग्जांपल है अमेबा और पैरामीशियम। फंगस लाइक प्रोटिस्ट ये क्या होंगे? मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स, ये एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास फंजाई में जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होती हैं। जो मल्टी सेलुलर फंजाई है उसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास है मशरूम, रस, स्मट, मोल्ड्स, ये आपको याद करनी है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर है उसके अंदर आ जाता है यीस्ट। अच्छा, ये है आपके पास प्लांटी की एग्जांपल में मोसिस हैं, फर्न्स हैं, कोनीफर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। प्लांटी मतलब वैरायटी है प्लांट्स की आपके पास, ये इसकी एग्जांपल है। और जो किंगडम है आपके पास एनिमेलिया, उसकी जो आपके पास एग्जांपल है वो वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब रीढ़ की हड्डी वाली जानवर, जैसे कि हम खुद इंसान हैं, मैमल्स हो गए आपके पास, बर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। इन वर्टिब्रेट्स क्या हो गए? इंसेक्ट्स हो गए। अब मैं आपको जो है इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, आपकी बुक से ही दिखा रही हूँ। ये देखें, प्रोटिस्ट जो है, कॉमन प्रोटिस्ट, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है?
ये यूग्लिना है, ये पैरामीशियम है, ये स्लाइम मोल्ड है और ये वाटर मोल्ड है। उसके बाद ये किंगडम फंजाई आ गया आपके पास, ये स्मट है, ये टैडस्टोल, ये ब्रैकेट फंजाई, स्वीट टूथ फंजाई, ये सारे फंजाई की एग्जांपल हैं। ये प्लांटी की हैं। मोसीज ऐसी होती है, मतलब ऐसे ग्रीनरी सी फील होती है। फर्न्स इस तरह के होते हैं, कोनीफर्स इस तरह के जंगलात होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स इस तरह के होते हैं। एनिमिलिया की पिक्चर नहीं है, वो ये जो है हम लोग ह्यूमंस हैं या फिर जो भी हैं, ये इस तरह के जानदार होते हैं, उनको जो है आप एनिमिलिया का नाम देते हैं। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा वायरस का भी बता देती हूँ। स्टेटस ऑफ वायरस क्या है। वायरस का स्टेटस बेटा ये है कि इसको हम क्लासिफिकेशन के किसी ग्रुप में नहीं रखते, क्योंकि जो वायरस है, वायरस के अंदर जो है लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों करैक्टर्स जो है प्रेजेंट है। इसको हम ए सेलुलर कहते हैं। वायरस को हम क्या कहते हैं बेटा? वायरस को हम कहते हैं ए सेलुलर वायरस। इसको हम क्या कहते हैं? ए सेलुलर। मतलब ये तो ना तो ये जिंदू में है, ना ही कोई इसका लिविंग में कोई कॉन्सेप्ट है, ये इन बिटवीन है। ये क्या है? इन बिटवीन होता है। इसकी एक बॉर्डर लाइन होती है किसके दरमियान? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के दरमियान इन बिटवीन है। ये सेल से बना हुआ नहीं होता, कोई सेल नहीं होता इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। मतलब जिसको हम कहते हैं डीएनए, यानी जो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होता है, या आरएनए। और ये अपने आप को बढ़ाता कैसे है? मतलब कि ये अपनी सिंथेसिस कैसे करता है? सिंथेसिस के लिए ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके रहता है, पैरासाइट बनकर उसको नुकसान भी पहुंचाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और वहीं पर जो है ये सिंथेसिस भी करता है और अपनी कॉपीज़ भी तैयार करता है। क्योंकि इसका जो करैक्टर है वो किसी डोमेन से मैच नहीं करता। दैट्स वाई बैक्टीरिया को, ये वायरस को हम जो है 3 डोमेन्स ऑफ जो लाइफ हैं उनमें से किसी के साथ भी ये मैच नहीं करता, तो इसको हम उन तीनों में से किसी के अंदर भी नहीं रखते। प्रायोन्स और वायरॉइड्स, ये जो है इसकी एग्जाम्पल है बेटा। ओके, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा बुक के अंदर आपको ये चार्ट नज़र आएगा। तकरीबन ये चार्ट मैंने आपको वैसे तो पढ़ा दिया हुआ है। मैंने आपको आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया का एक अलग चार्ट पढ़ाया है। उसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया का अलग चार्ट पढ़ाया है। वो तकरीबन सारा यही चार्ट है। आप इसको भी एक दफ़ा देख लेंगे तो डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया, आपको इन सब का जो है डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन सब में क्या डिफरेंस है। बाद में जब आपका टॉपिक बचेगा वो आपको कल पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। ओके, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बाकी फर्दर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।